यदि हम जातियों के भेद की बात करें तो ऋषि दयानंद ने तो बहुत बड़ा, स्वामी श्रद्धानंद जी ने आर्य समाज में बहुत बड़ा काम किया, बहुत महापुरुषों ने काम किया, आर्य समाज के संतों ने काम किया जाति भेद मिटाने को। लेकिन बड़े विकृति आ चुके हैं समाज में। आज आज भी बहुत बड़े पैमाने पर जाति का पूरे देश के अंदर देखिए, बहुत बड़ा भेदभाव है। आपकी बात बिल्कुल यथार्थ है। जी। आज योगी जी नारा दे रहे हैं, जी। बटेंगे तो कटेंगे। जी ये योगी जी की आज बात समझ में आई। जी अच्छी बात है जी और यथार्थ बात है। जी लेकिन महर्षि दयानंद जी के दिमाग में आज से 170 साल पहले बात आ गई थी। जी जी वो एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने धरती पर सबसे पहले जातिवाद का खंडन किया था। जी 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 पूरे इतिहास आप खंगाल लीजिए, जी स्वामी दयानंद सरस्वती से पहले कोई ऐसा महापुरुष नहीं था जिसने जातिवाद पर कुठाराघात किया हो। जी जी इतने इतने बड़े स्तर पे, इतने बड़े स्तर पर। जी और आर्य समाजी जो लोग होते थे वो अंतर जातीय विवाह करते थे इस जातिवाद को तोड़ने के लिए। जी जी लोगों ने उनके हुक्के पानी बंद किए, समाज से बहिष्कृत किया। जी उन्होंने वो समाज के सारे उनके उपेक्षाओं को उन्होंने सहा, जी लेकिन उन्होंने फिर भी ऋषि के मिशन को आगे बढ़ाया। उनका तो मुख्य ऋषि दयानंद सरस्वती कहते थे कि हम सभी एक ईश्वर की संतान है और सभी महान है। बिल्कुल हमें कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं होता, कोई दलित और सवर्ण नहीं है। व्यक्ति अपने कर्मों से मान बनते हैं। 4 वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण है, वो वैदिक है, वो पहले भी थे और आज भी है। बिना वर्ण व्यवस्था के समाज चल ही नहीं सकता, वो तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन जाति, आप लगभग 1000 साल से पहले का इतिहास देख लीजिए, जी जी आपको किसी भी महापुरुष के नाम के पीछे जाति सूचक शब्द नहीं मिलेगा। जी जैसे योगेश्वर श्री कृष्ण, जी क्या उनके नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द है? कोई जाति सूचक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, नहीं, क्या कोई जाति सूचक शब्द है? बिल्कुल युधिष्ठिर, वो क्षत्रिय लोग थे, राजा थे, जी लेकिन उनके पीछे भी कोई जाति सूचक शब्द नहीं। अर्जुन, जी भीम, नकुल, सहदेव, ऐसा हम बोलते हैं। आप सीरियल देखिए, कहां कोई जातिवाद है? कुछ है ही नहीं। ये तो हमको बांटने के लिए, हमको काटने के लिए, खत्म करने के लिए हमको आपस में दड़ों में बांटा गया। ये हरिजन है, ये चमार है, ये यादव है, ये जाट है, ये ठाकुर है, ये गुर्जर है। हमारी ताकत को बांटा गया और फिर हमको आपस में लड़ाया गया, भेदभाव डाला गया। भाई हरिजन है तो ये छोटा है, ये मंदिर में नहीं प्रवेश कर सकता, मंदिर में चला गया तो मंदिर दूषित हो जाएगा। हमने उपेक्षा की, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया। दूसरे लोगों ने, जिनका ये षड्यंत्र था, अपने मस्जिद के दरवाजे खोल दिए, गिरजाघर के दरवाजे खोल दिए। आ जाओ भाई, हम स्वीकार करते हैं। अभी भी लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आ रही, इस सदी में भी नहीं आ रही जी। हम हर जगह से बट गए, कट गए, मर गए, फिर भी समझ में नहीं आई। आज बागेश्वर धाम निकले हैं जातिवाद को मिटाने के लिए, ऋषि दयानंद का मिशन था ये, लेकिन फिर भी बहुत सारे शंकराचार्य जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, आज भी इस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। किस सदी में हम जी रहे हैं और इस सनातन धर्म का कितना नाश करेंगे ये तथाकथित शंकराचार्य। अब तो उनको जाग जाना चाहिए। अरे भैया, हिंदू नहीं बचा तो तुम शंकराचार्य किस बात के हो? स्वामी जी महाराज, बाबा बागेश्वर धाम इस समय हिंदू यात्रा निकाल रहे हैं जी, प्रदेश प्रदेश जा रहे हैं लोग, काफी बड़ी संख्या में उनकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि हिंदू को जगाने का काम बड़े स्तर पे हो रहा है, लेकिन शंकराचार्य उनकी यात्रा पे सवालिया निशान लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जातियां कैसे एक हो सकती हैं। इन शंकराचार्यों को जी इन्होंने हमेशा से अच्छे कार्यों में रोड़ा अड़ाया है जी। जो काम आर्य समाज की परिपाटी ने किया, स्वामी श्रद्धानंद कर गए जी, कोई शंकराचार्य नहीं कर पाया आज तक। परिस्थिति को ये समझ नहीं रहे जी। और मैं तो ये कहूंगा कि ये शास्त्रों को भी नहीं समझ पा रहे हैं जी जी। ये खुद कुछ काम कर नहीं रहे, खुद अपने सोने चांदी के सिंहासन से नीचे उतरते नहीं है जी। इन्होंने कुछ काम नहीं किया, हिंदू धर्म बट गया जी। एक नौजवान 28 साल का बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री निकले हैं जी, तो हमको उनके कदम का स्वागत करना चाहिए जी। एक बहुत अच्छा कदम है, राष्ट्रवाद का कदम है जी। इनको दिक्कत क्या हो रही है? इनको दिक्कत इस बात की हो रही है क्योंकि बागेश्वर धाम ये कल के लड़के सारा श्रेय लेके चले गए, हम शंकराचार्य, और ये आज का लड़का पॉपुलर हो गया। ये है इनको सब समस्या। भाई जो काम करेगा वो चमकेगा जी। एक बात बताओ, हिंदू पर इतनी दुर्दिन आए हुए हिंदू के इस देश में जी जी। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आप सब जानते हैं, भारत में क्या हो रहा है, कोई शंकराचार्य बोलता कभी जी? इनको अपनी राजनीति से फुर्सत नहीं, ये तो सोने चांदी के सिंहासन बैठ कर मलाई चाप रहे हैं सारे के सारे जी जी जी। इनको दर्द कहाँ है जी जी? दर्द है आर्य समाज को, और आर्य समाज ने जिन चीजों का खंडन किया, आज बागेश्वर धाम उन्हीं चीजों को समाज में उठा रहे। हम उनके इन कदम का स्वागत करते हैं और हम पूरे हिंदू समाज को उनके साथ होना चाहिए। तो जो उनकी मांग है हिंदू राष्ट्र जी घोषित होने की, तो जायज है, होनी चाहिए। देखो हिंदू स्वामी सच्चिदानंद जी क्या सोचते हैं? मैं कहता हूं बिल्कुल होना चाहिए जी। हिंदू का मतलब आर्य, तो दूसरों का क्या स्थान रहेगा उसमें? हाँ, यही तो एक मुख्य बात है जी। आर्य राष्ट्र में किसी का हनन नहीं है जी, किसी का शोषण नहीं है जी। दुनिया में हमारा ही आर्य धर्म है
आज हम उसको हिंदू धर्म कह देते जी, हैं, जी। पुराने काल में उसको वैदिक धर्म या आर्य धर्म कहते थे। जी। दुनिया में हमारा ही धर्म ऐसा है जहां मुसलमान के कल्याण की कामना करते हैं। जी, जी। हमारे मंदिरों से तो उद्घोष होता है सर्वभवन्तु सुखिनः। जी, जी। विश्व का कल्याण हो, कौन उद्घोष करता है? हमारे सनातन धर्म के मंत्रों में उद्घोष होता है। जी, जी। किसी मस्जिद से आपने सुना? किसी गिरजाघर से सुना है? जी, जी, जी। है ही नहीं। कहते हैं वो अपनी स्वयं की करते हैं, लेकिन जो वेद है वो सबकी बातें सबकी बात करता है। सनातन तो यदि हिंदू राष्ट्र बनेगा जी, तो भाई निरंकुशता पर पाबंदी लगेगी जी, और मानवता की रक्षा होगी। जी, जी, हिंदू तो जीवन पद्धति है जहां सबका सम्मान है, कोई पक्षपात नहीं है। हम सभी, वेद कहता है यत्र विश्वम भवत्यग्नीडम सर्वभवन्तु सुखिनः, सारा संसार ही हमारा परिवार है। जी। तो हम तो आज भी उनको अपना मान करके चल रहे हैं, वही तो हमको काफिर कहते हैं। हम तो आज भी उनको भाई बोलते हैं। तो यह हिंदू दिक्कत राष्ट्र क्या है? दिक्कत क्या है? यदि हिंदू राष्ट्र घोषित हो, एक बात माने, जी। तो सबका सम्मान होगा, सबका सम्मान होगा। किसी के साथ कोई वो नहीं रहेगा। हाँ, हिंदू को कास्ट नहीं है, हिंदू एक विचारधारा है, जी, हिंदू एक जीवन पद्धति है जी, जी, जिसमें सबका कल्याण निहित है। जी, एक हिंदू धर्म ऐसा है जो जिसके किसी पैर के नीचे आके चींटी भी दब जाए, मर जाए, तो उसको पश्चाताप होता है, अरे चींटी मर गई। जी, जी, लोग तो भैंसा बकरा काट काट के खा रहे हैं, जी, जी, है ना? जी। तो जब हमारी आर्य विचारधारा फैलेगी तो पूरी समष्टि का कल्याण इसमें निहित है, इसलिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए।